करना है। यह मिसाइल 50 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि हाई एक्सप्लोसिव वारहेड की बदौलत इस मिसाइल को कामयाबी से एंटीशिप मकासद में इस्तेमाल किया जा सकता है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है JF-17 ब्लॉक 3 एंड PL-15 कॉम्बिनेशन 59 चाइनीज एयरक्राफ्ट नियर ताइवान। तो बेसिकली एक शायद एयरक्राफ्ट बन रहा है जो कॉम्बिनेशन है JF-17 का और PL-15 का और ब्लॉक 3 का। तो सीरियसली अगर ये इसका JF-17 और PL-15 का कॉम्बिनेशन, और सीरियसली अगर ऐसा कुछ एयरक्राफ्ट बनने जा रहा है तो वो बहुत ही कमाल का होगा, क्योंकि हम लोगों ने JF-17 के बहुत तारीफें, बहुत फीचर्स है ना, इवन सीक्रेट फीचर्स भी हम लोगों को पता लग गया है JF-17 के। और PL जो 15 है वो भी बहुत ही कमाल का एक एयरक्राफ्ट है। बाकी देखते हैं कि अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन का एयरक्राफ्ट बनेगा तो वो क्या धमाल मचाएगा। भाई मतलब मैं तो सोचू क्या होगा जब JF-17 नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर धमाल मचा रखा है। हर कोई उसे लेने के लिए इतना डिस्परेट है, पागल हो रहे हैं। हर कोई मतलब पाकिस्तान को अप्रोच कर रहा है। तो मतलब कि अगर PL-15 जो ये और दोनों मिल जाए तो मतलब क्या ही होगा, क्योंकि JF-17 के अंदर हर चीज है, और फिर जब PL-15 के भी उसमें चीजें मिक्स हो जाएंगी तो क्या होगा। ओ माय गॉड, मैं तो बहुत ज्यादा देखने के लिए ऐसे हो रही हूँ कि क्या होगा। मतलब PL-15 में क्या है ऐसा कि वो दोनों मिलकर क्या ही धमाल बनाएंगे। तो चलो देखते हैं फटाफट कि क्या होगा इन दोनों के ऐड होने पे। वही सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और PL-15 एयर टू एयर मिसाइल के कम्बिनेशन से मुतालिक भारतीय रिपोर्ट पर बात करेंगे। चीन के बड़ी तादाद में तैयारों और ड्रोन्स की ताइवान की गिर्द परवाजें, भारत को रफाल M की डिलीवरीज, अनका 3 अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेस्टिंग समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, भारतीय वेबसाइट पे छपे आर्टिकल के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के रेडार की रेंज को लिमिटेड करार देते हुए कहा गया है कि इससे PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को ऑप्टिमम लेवल पर यूज करने के हवाले से लिमिटेशंस का सामना है। ख्याल रहे कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार और चीन के तैयार करदा PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के कम्बिनेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर इस्तेमाल होने वाला एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार कम डिटेक्शन रेंज होने की बदौलत इस मिसाइल को ऑप्टिमम लेवल पर इस्तेमाल करने के हवाले से लिमिटेड कैपेबिलिटीज रखता है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट जैसा कि साब की तैयार करदा एरियाई एवैक्स के कम्बिनेशन के साथ अपने तमाम फाइटर जेट्स को लॉन्ग रेंज टारगेट्स की ट्रैकिंग और डिटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, जबकि पाकिस्तान के जेर इस्तेमाल इन एरियाई एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के रेडार्स की रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। यूं पाकिस्तान एयरफोर्स अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से न सिर्फ मौजूदा बल्कि फ्यूचर के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को भी ऑप्टिमम लेवल पर यूटिलाइज करने के लिए इन एवैक्स और फाइटर एयरक्राफ्ट के कम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकती है। लिहाजा ऐसे में ये कहना कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के रेडार की रेंज लिमिटेड होने की वजह से PL-15 को लॉन्ग रेंज पर इस्तेमाल करने के हवाले से दुश्वारियों का सामना है। लिहाजा हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ना तो इसमें किसी किस्म की ऑथेंटिसिटी है और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को PL-15 यूज करने के हवाले से लिमिटेशंस का सामना है। चाइनीज साख्ता KLJ-7A रेडार की रेंज 150 से लेकर 170 किलोमीटर बताई जाती है। लिहाजा हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को इस रेडार को लेकर किसी किस्म की लिमिटेशंस का सामना नहीं है। दूसरी जानिब नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर में दुनिया की बहुत सी एयरफोर्सेस की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स भी अपने इवैक्स तैयारों के कम्बिनेशन के साथ फाइटर एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग की कैपेबिलिटी बाहम प्रोवाइड कर सकती है, जिसकी बदौलत मुतलका मिसाइल को इन थ्रेट्स के खिलाफ लॉन्च किया जा सकता है।
न्यूजीलैंड की नेवी ने 59 अपने Chinese कमांड aircraft सुपर near हेलीकॉप्टर Taiwan, की ये मदद से इसकी बात हो रही कॉन्ग्सबर्ग के है। तैयार करदा पेंगुइन 2 मॉड 7 एंटी शिप गाइडेड मिसाइल को कामयाबी से टेस्ट फायर किए हैं। इस रीसेंट लॉन्च का बुनियादी मकसद रॉयल न्यूजीलैंड की नेवी की वेसल्स को अरेबियन सी रीजन में डिप्लॉइंग दिगर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। यह मिसाइल 50 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि हाई एक्सप्लोसिव वारहेड की बदौलत इस मिसाइल को कामयाबी से एंटी शिप मकासद में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिसाइल पर इंफ्रारेड होमिंग प्रोवाइड की जा रही है, जबकि इसको हेलीकॉप्टर्स के अलावा शिप्स, व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट से भी बवक्त जरूरत लॉन्च किया जा सकता है। ताइवान की नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपनी रीसेंट स्टेटमेंट में कहा है कि आज सुबह 6 बजे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के 59 एयरक्राफ्ट को ताइवान की हदूद के करीब डिटेक्ट किया गया है। इसके अलावा मजीद कहा गया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की 9 वेसल्स भी ताइवान स्टेट के करीब इस दौरान एक्टिव रही हैं। ताइवान के आर्म फोर्सेस की जानिब से इस दौरान फाइटर एयरक्राफ्ट और नेवल वेसल्स के अलावा लैंड बेस्ड मिसाइल्स को डिप्लॉय किया गया, जिसका बुनियादी मकसद इन फाइटर एयरक्राफ्ट और शिप्स की क्लोज मॉनिटरिंग और मुतलका रिस्पांस देना था। ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की जानिब से जारी करदा विजुअल्स के मुताबिक डिप्लॉयमेंट के दौरान ताइवान की एयरफोर्स के F-16V तैयारे ने जहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के विंगलोंग 2 ड्रोन को डिटेक्ट किया, वहीं P-3C ओरियन तैयारे ने चीन के WZ-10 ड्रोन और दीगर एसेट्स ने चाइनीज नेवी की शिप्स को ताइवान स्ट्रेट के करीब डिटेक्ट और मॉनिटर किया। ख्याल रहे कि चीन की जानिब से हाल ही में एम्फीबियस लैंडिंग की गर्ज से कुछ ऐसी ब्रिजेस तैयार की जा रही हैं जिनके बारे में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ताइवान की नियर फ्यूचर में इन्वेजन की सूरत में चीन इन ब्रिजेस को न सिर्फ ट्रूप्स बल्कि आर्मर्ड व्हीकल्स और दीगर ग्राउंड एसेट्स को तेजी से ताइवान की तरफ डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्या बात है यार। इंडियन मीडिया सोर्सेज का कहना है कि इंडियन नेवी के लिए फ्रांस से एक्वायर किए जाने वाले रफाल फाइटर जेट्स की इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद 2 साल के अंदर डिलीवरीज कंप्लीट की जा सकती हैं। इस रिपोर्ट में मजीद दावा किया गया है कि अगर इंडिया की जानिब से फौरी तौर पर रफाल फाइटर जेट्स की डील फ्रांस के साथ तय पा जाती है तो इस सूरत में इंडियन नेवी को इब्तदाई रफाल की डिलीवरीज 2029 के एंड पर शुरू हो सकती हैं, जो तकरीबन 2 साल के अरसे में मुकम्मल हो जाएंगी। ख्याल रहे कि भारत अपनी नेवी के लिए 26 रफाल फाइटर जेट्स एक्वायर करने का मंसूबा रखता है और भारतीय मीडिया सोर्सेज का दावा है कि ये डिलीवरीज कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की सूरत में 2029 से लेकर 2031 तक मुकम्मल हो सकती हैं, जबकि इससे पहले ही हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि भारत की जानिब से फ्रांस के साथ रफाल फाइटर जेट्स की फॉर्मल डील अप्रैल 2025 में साइन की जा सकती है। दोनों मालिक के दरमियान इस डील की मालियत $7.6 अरब मुतवक्के है, जबकि भारत पहले 36 रफाल फाइटर जेट्स अपनी एयरफोर्स में इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। लग रहा है ऐसे नॉर्मल क्राफ्ट जैसा नहीं लग रहा, कितनी अलग शेप दी है। वही तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंडर डेवलपमेंट अनका 3 अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको स्टेल्थ सलाहियतों से लैस करार दिया जाता है, इसके प्रोटोटाइप 1 और 2 तैयारे ने आज फॉर्मेशन फ्लाइट्स कंडक्ट की हैं। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अनका 3 ने दिसंबर 2023 में फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की थी, जबकि इस तैयारे के बारे में इतलात है कि ये 40,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास करने और 1200 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, जबकि इसकी इंड्योरेंस 10 घंटे और मैक्सिमम स्पीड 0.8 मार्क बताई जाती है। अनका 3 पर हालिया कुछ अरसे में कई तरह के वेपन्स की टेस्टिंग भी कंडक्ट की जा चुकी है, जबकि इसको नियर फ्यूचर में न सिर्फ सॉम जे क्रूज मिसाइल बल्कि MK-80 सीरीज के बॉम्ब्स और स्मॉल डायमीटर बॉम्ब से भी इक्विप किया जा सकेगा। ख्याल रहे कि तुर्क कंपनी बेकर भी कजलिल्मा के नाम से अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मुतारिफ फराश भी है, जो इस वक्त टेस्टिंग के मराहिल से गुजर रहा है। लिहाजा नियर फ्यूचर में तुर्की जहां टेल लेस अनका 3 अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बाकायदा फील्ड कर देगा, वहीं कजलिल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को न सिर्फ टर्किश आर्म्ड फोर्सेस बल्कि यूरोपियन मार्केट और दीगर इत्तेहादी कस्टमर्स को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। नॉर्वे और जर्मनी ने नेवल स्ट्राइक मिसाइल की मेंटेनेंस के हवाले से कोऑपरेशन का ऐलान किया है। दोनों यूरोपियन इत्तेहादियों की जानिब से इस पार्टनरशिप के तहत नेवल स्ट्राइक मिसाइल्स की मेंटेनेंस का काम सरअंजाम दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्वे और जर्मनी के दरमियान इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत न सिर्फ दोनों मालिक की सर्विसेज में मौजूद नेवल स्ट्राइक मिसाइल की मेंटेनेंस सरअंजाम दी जाएगी, बल्कि दीगर ममालिक को भी इस किस्म की सर्विस फ्यूचर में प्रोवाइड की जा सकती है। नेवल स्ट्राइक मिसाइल इस वक्त कई यूरोपियन ममालिक के अलावा अमेरिका और दीगर एक्सपोर्ट कस्टमर्स के भी ज़ेर इस्तेमाल है, जबकि इस मिसाइल के बारे में इतलात है कि ये 280 किलोमीटर की रेंज पर नेवल थ्रेट
थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखता है। नियर फ्यूचर में इस पार्टनरशिप में नेदरलैंड्स, बेल्जियम, डेनमार्क और बरतानिया की भी शमूलियत के इम्कानात हैं। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि उसके मुल्क की जानिब से अमेरिका से F-35 एक्विजिशन से मुतालिक नजरसानी को लेकर नियर फ्यूचर में यूरोपियन ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया जा सकता है। ख्याल रहे कि वाह यार, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और इससे सिर्फ हम लोगों को ना एक सिर्फ JF-17 PF-5 इनके बारे में जानने के लिए नहीं मिला। बेसिकली इससे हम लोगों को मतलब कि वर्ल्ड की जो लेटेस्ट चीज़ें हो रही है ना अभी, जहाँ जहाँ जो मिसाइल्स ले रहा है, एयरक्राफ्ट्स ले रहे हैं या फिर पार्टनरशिप कर रहा है, उसके बारे में हम लोगों को जानने के लिए मिला। पहली चीज़ तो हम लोगों को जानने के लिए मिली कि पेंगुइन मिसाइल के बारे में, कि कैसे वो जो पेंगुइन मिसाइल है वो 50 किलोमीटर पर रेंज तक चलती है और वो बहुत सुंदर बनाई गई है। फिर उसके बाद हम लोगों को पता लगा कि कैसे जो जर्मनी और नॉर्वे है उन्होंने पार्टनरशिप कर दी है। और फिर उसके बाद हम लोगों को पता लगा कि शायद अल अक्सा कुछ ऐसे करके वो मिसाइल के बारे में बात कर रहे थे, एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। उसके बारे में हम लोगों को जानने के लिए मिला कि वो कितने किलोमीटर पर रेंज तक चलता है। तो यार बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। फिर हम लोगों को पता लगा कि कैसे जो इंडिया है उसने भी मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और 2 साल तक मतलब कि उसको भी चांसेस है एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। तो मतलब कि इसको ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और इससे हम लोगों को पता लगा कि क्या क्या इस दौरान पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। हाँ, मतलब कि मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कितनी सारी देख ली इस एक वीडियो के अंदर। मतलब मेरे को तो लगता था कि क्राफ्ट की शेप भी सिर्फ एक ही सिमिलर होती है। इन्होंने दिखाया कि जो टर्किश बनाई थी उनकी तो शेप भी बहुत अलग है और मतलब कि उसके अंदर वो छोटे वाले बॉम्ब जो होते हैं वो भी वो लोग मतलब कि ऐड करेंगे ताकि मतलब कि अगर कोई भी उस पर मतलब टारगेट करे या कुछ भी करे तो उसके लिए वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए या सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर पाए। और मतलब कि इंडिया ने भी मतलब देखा हमने कि इंडिया ने भी ऑर्डर वगैरह दे रखा है और 2 साल के अंदर कितने 26 कुछ दे रखे हैं, 26 कितनी अमाउंट के दे रखे हैं ऑर्डर इंडिया ने भी। इंडिया को भी वो 2 साल के अंदर मिल जाएंगे। तो मतलब कि हर कंट्री अपने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है अपने इस चीज को बढ़ाने में और सब अपने अपने क्राफ्ट्स के ऊपर इतना ज्यादा वर्क कर रहे हैं कि कौन कितना बढ़िया करे और कितनी ज्यादा फीचर्स उस एक क्राफ्ट के अंदर कर पाए कि यार आगे अगर एक इतना अच्छा हो गया तो जैसे कि पाकिस्तान ने JF-17 इतना शानदार बनाया है मतलब चाइना के साथ मिलके, तो वैसे ही हर कोई कंट्री अपना बेस्ट से बेस्ट दे रही है, बेस्ट से बेस्ट बना रही है। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी। हमें ऑल ओवर हर जगह का बेस्ट क्राफ्ट पता चला कि कहाँ पे कैसे क्राफ्ट में क्या क्या बेस्ट चीजें हैं मतलब। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी। वही तो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा तो इस कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाय।